जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है दोस्तों रेलवे बैच, और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी करंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डिस्काउंट यानी कि छूट, या फिर बट्टा भी इसी को कहते हैं। इससे पहले 3-4 चैप्टर आपके हो चुके हैं, उनके वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने 3 क्लासेस में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था डिस्काउंट के। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। ये चौथा क्लास है डिस्काउंट का, ठीक है ना। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखते जाइएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं उनको पता होगा, ठीक ना। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है, क्रमानुसार यानी क्रमागत 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये में बेचा गया। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी? बड़े ही आराम से ये बन जाएगा। मान लीजिए कि वस्तु की वास्तविक कीमत x रुपये है, ठीक है, x रुपये है। तो इसमें क्रमानुसार यानी क्रमागत पहले 12% का, फिर 5% का। तो 12% का अगर छूट दे दें किसी वस्तु में तो कितने का हो जाएगा वस्तु? 100% का तो अपने आप में होता ही है। तो 100 माइनस 12 यानी कि 88% का हो जाएगा वो वस्तु, है ना। तो 88% रुपये का हो जाएगा। परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे फिर बोला गया कि फिर उस पर 5% का छूट दिया गया। तो अब ये देखिए, कीमत कितना हो चुका है, इतना 12% छूट देने के बाद। अब इसमें हम लोग 5% का छूट देंगे तो 100 माइनस 5 यानी कि 95% का हो जाएगा वस्तु, है ना। 95 डिवाइड बाई 100%, यानी डिवाइड में 100 रखते हैं। अब 2 छूट देने के बाद वस्तु कितने में बिका? तो यहाँ पर 209 रुपये में। यही आपका 209 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसको काट पीट के अपना आंसर निकाल लेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग काटें इसको तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 से अगर काट दें, 5 से अगर काट दें तो 19 हो जाएगा ये, और 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग इसको 4 से काट दें तो कितना हो जाएगा? 4 से, है ना, 4 से काटेंगे तो 22 हो जाएगा, है ना। और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए इधर देखते हैं। तो इधर 19 से काटेंगे तो 19 एकम 19, है ना। फिर एक बचा तो 19 हो जाएगा, फिर 19 एकम 19 यानी 11 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए, इसको काट देंगे हम लोग। अब तो सीधे सीधे उधर ही ले जाइए सब कुछ, है ना। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 11, और इनटू यहाँ पर ऊपर जाएगा 25, और नीचे से 20 भी जाएगा ऊपर, है ना। और डिवाइड में आपका हो जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका काटा पीटी करके। 11 से ये कटेगा 2 बार में, ठीक है। 2 से ये कटेगा आपका 10 बार में, तो मतलब 250 आ गया। तो 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना? बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल में। आइए दोस्तों, यहाँ पर इसको सवाल को देखते हैं। ये जो सवाल है, जो अभी तरीका बताया है उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक और तरीका हम आपको सिखाते हैं, ठीक है वो भी आसान, है ना। तो इससे भी आप लोग कर सकते हैं। तरीका क्या है देखिए, बोला गया कि 10% और 20% की 2 क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2268 रुपये है, ठीक है। आप x मानकर भी कर सकते हैं। x पर पहले 10% की छूट, फिर 20% की छूट, और विक्रय मूल्य बराबर कर देंगे 2268 रुपये, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा समझिए कि 2 छूट दिया गया, है ना। तो मान लीजिए कि पहले जो बाज़ार मूल्य था, है ना, मार्केट प्राइस वो, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10% का छूट, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, है ना। 10% का मतलब 1/10, तो 10 पर 1 का छूट, है ना, ठीक है। समझ पा रहे हैं? 10 पर 1 का छूट, तो 10 का सामान था, 1 छूट दे के बेचेगा तो मतलब कि 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20% का छूट, तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो मतलब कि 5 पर 1 का छूट, तो 5 पर 1 का छूट करेंगे, यहाँ पे 5 पर 1 का छूट करेंगे, है ना। तो 5 और 1 का छूट यानी कि 4 में बिकेगा, ठीक है। अब इनके बीच ले लीजिए यहाँ पर रेशियो, तो कितना हो जाएगा? कटेगा तो है नहीं, है ना, या फिर काट भी सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। देखिए, इसको काटेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो काट देंगे। 2 से तो कट रहा है ना। तो 2 से ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका 5 बार में कट जाएगा। तो इधर हो गया आपका यहाँ पे 25 हो गया इस साइड, और इधर हो जाएगा आपका 18। मतलब इसका ये हुआ कि देखिए 25 मार्केट प्राइस था और सेल कितने में हो गया? यहाँ पे 18 रुपये में, ठीक है। तो 18 रुपये का जो विक्रय मूल्य 18 यूनिट है, एक्चुअल में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? यही विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, यानी 2268 रुपये, ठीक है। 2268 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 1 यूनिट का यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 18 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 18 से इधर देखें तो 18 कम 18 बचा 4, है ना। तो 18 दूना 36, है ना। 18 दूना ये हो जाएगा 36, और बचा 10 यहाँ पर, है ना, क्योंकि 146 था, 46 था, तो 18 दूना 36, 10 बचा, है ना। तो
108 हो जाएगा, तो 18 छक्के 108 यानी 126 आ गया। एक की वैल्यू 126 आ गई। आपको क्या चाहिए यहाँ पर बोला गया है कि क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है, तो क्रय मूल्य निकालिए, है ना। बताइए दोस्तों, यहाँ पर अगर बाजार मूल्य पहले निकालें तो बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 यूनिट, है ना। तो 25 यूनिट की हो जाएगी वैल्यू 126 × 25, क्योंकि एक का वैल्यू 126 है, तो यहाँ पे ये आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब कह रहा है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, ये तो बाजार मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य जो है बाजार मूल्य का 50%, यानी 50% यानी आधा। ठीक है, तो बाजार मूल्य का आधा है सीपी, तो सीपी जब हम लोग निकालेंगे, सीपी अगर निकालेंगे तो कितना करेंगे, इस बाजार मूल्य का आधा कर देंगे, यानी डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बस इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 3 6 यानी 63 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 63 का, तो 25 3 75 के 5 हो जाएगा, बचा 7 आपका, और 25 छक्के 150, 150 और 7 यहाँ पे हो जाएगा 157, है ना, 157। तो 1575 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, ये अभी करवा चुके हैं ऐसा सवाल, तो आप लोग कर लीजिएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद 1548 रुपया हो जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही करना है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो सेम वैसा ही सवाल है, बस डाटा यहाँ पे चेंज कर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे इसको, ये आपके लिए है, इसका आंसर कॉमेंट करिएगा। आते हैं इस सवाल पर। एक दोषपूर्ण वस्तु जिसकी कीमत 1200 रुपये है को 15% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक ना, यदि कीमतों में और 5% की कमी की जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। यदि कीमत में और 5% की कमी की जाए तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा। ठीक है, देखिएगा, तो दोषपूर्ण वस्तु की कीमत कितनी है, यहाँ पर 1200 रुपये है, तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे 1200, है ना, 1200 लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये बोला गया कि 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। 100 का यहाँ पर वस्तु था, 1200 का वस्तु था, इसमें 15% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, 15% इसमें से कम कर दीजिए, यानी कि 85% बचेगा। ठीक है, 85%, तो 85 डिवाइड बाई 100। अब इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर 5% की और कमी की जाती है, तो भाई मूल्य तो अभी इतना है। ठीक है, इसमें 5% अगर और हम लोग कम कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, 95% बचेगा सिर्फ इसका कीमत, है ना। और बिक कितने में जाता है ये आपको निकालना है, मतलब पूरा सॉल्व करके इसको निकालना है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग ट्रिक से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 19 आपका, 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 20, है ना, 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 17 आपका, और 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 20 आपका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब देखिए काट दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, 2 0 से यहाँ पर ये वाला 2 0 कटा, नीचे है आपका 4। ठीक है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 को इस 12 से 4 से इस 12 को काटेंगे तो आ जाएगा 3 आपका। ठीक है, और ये सब कट गया, तो ऊपर हुआ 3 × 17 × 19। आप देखेंगे आपके ऑप्शन में यहाँ पर सबसे पहले तो इनका यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, है ना, यूनिट डिजिट। तो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 हो गया, इकाई का अंक 1 आया, और इंटू 19 है, तो 19 का इकाई का अंक 9 है, तो मतलब ओवरऑल जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9, और 9 इकाई अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं इस सवाल को। 2022 के पेपर का सवाल है। एक वस्तु की कीमत 5000 रुपये से 2000 रुपये कम है, मतलब कितना होगा भाई, 5000 से 2000 रुपये कम कर दीजिए तो वस्तु की कीमत आ जाएगी। तो वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी, है ना। 5000 में 2000 कम करेंगे तो अब कह रहे हैं डीलर 10% की छूट प्रदान करता है। बताइए इसमें 10% का छूट प्रदान करेंगे तो 90% का हो जाएगा ये, है ना। ये कितना का हो जाएगा, 90% का हो जाएगा। ठीक है, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। फिर इसमें कह रहा है कि और खुदरा विक्रेता, मतलब कि डीलर से खुदरा विक्रेता जो है सामान उठाया और क्रय मूल्य पर जितने में खरीदा था, तो भाई खरीदेगा इतने में ही डीलर से, है ना। जो दुकानदार है वो इतने में ही खरीदेगा डीलर से। अब वो क्या करता है, फिर 5% की छूट देता है, तो इस कीमत पर वो 5% की छूट देगा, तो बेचेगा कितने में, 95% में, तो 95% यानी डिवाइड बाई 100। अब इसमें बोला जा रहा है कि ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या है, मतलब लास्ट में कितना विक्रय मूल्य बनेगा, ग्राहक को कितने में मिलेगा ये बताना है, तो इतने में ही मिलेगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, काटिए, 2 0 से इधर का 2 0 खत्म, है ना, 2 0 से 1 0 ये और 1 0 ये खत्म। देखिए यूनिट डिजिट वाला लगाइए, यहाँ पर 3 है, फिर आपका 9 है, और फिर आपका 5 है इकाई का अंक, है ना। तो 9 त्रिक 27, 7 हो गया,
और यहाँ पे है 5, तो मतलब 7 और 5 का इकाई अंक 7 35, 35 का इकाई अंक 5। आपके ऑप्शन में देखिए कहाँ पर इकाई अंक 5 है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। इकाई अंक अलग हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करने का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस सवाल को, ये ज़बरदस्त सवाल है। एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपये मूल्य अंकित करता है। चलिए अंकित मूल्य हम इसका लिख लेते हैं, x रुपया है, x रुपये अंकित कर दिया। उस पर 20% की छूट देता है। 20% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 20% का छूट दिया ना, तो माने 80 रुपये का हो गया वो सामान, ठीक है। 80% का हो गया, 80/100 का हो गया। अब इसमें कह रहा है वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर, माने इस मूल्य पर 12.5% का वैट लगा देता है, वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, यानी उसको वैट कहते हैं, ठीक है। तो 12.5%। अब इसको थोड़ा ऐसे सोचिए, डायरेक्ट नहीं 12.5% बढ़ाना है आपको। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, है ना, 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। मतलब वो कीमत 8 से कितना कर दिया, 1 बढ़ा दिया, मतलब कि वैट लगा दिया। तो 8 पर 1 का वैट लगा देगा। 8 को तो हम लोग नीचे ही रखेंगे, 8 पर 1 का वैट लगा देगा, यानी कि 9 रुपये, ठीक है। बस वैट लगाने के बाद 432 रुपये में बेच देता है, तो यही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी 432 रुपया, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमको x का मान निकालना है और कुछ नहीं करना। देखिए काटिए, तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, 8 से ये वाला 8 कट जाएगा, 9 से इसको हम लोग काट देंगे, तो 9 चौक 36, ठीक है, बचा 7, तो 9 अट्ठे 72। बस x की वैल्यू आ गई कितनी, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 480। ये आपका करेक्ट आंसर रहा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आराम से सारे सवाल हो जा रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक वाइक करते चलिएगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर 571.20 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि वस्तु का अंकित मूल्य कुछ है, या फिर देखिए MP और SP का हम लोग यहाँ पर रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। MP और SP का मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहले 20% का छूट दिया, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 पर 1 का छूट देगा, तो 5 पर 1 का छूट दिया, यानी कि 4 में बिका। फिर 15%, तो 15% की वैल्यू निकाल लीजिए। 5% होता है 1/20, है ना, तो 15% यानी 3 गुना हो जाएगा 5 का, तो 3/20 हो जाएगा, ठीक है। 3/20 हो जाएगा, मतलब 20 पर 3 का छूट, तो 20 पर 3 का छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। 17 में सामान बिकेगा। अब यहाँ पर रेशियो ले लीजिए और फाइनल सक्सेसिव यहाँ पर निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए और काटेंगे तो कट जाएगा, 4 से इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो इधर आपका कितना आ गया, 5×5 = 25 आ गया। मतलब 25 का अंकित मूल्य बिका कितने में, इधर हो गया 17, तो 25 का अंकित मूल्य 17 में बिका है, ठीक। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य आपका 571.20 रुपये है, यानी इसी 17 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 571.20। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। तो यहाँ पर 17 चौके 68, 17 3 51, है ना, 17 3 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 3 51, बचा आपका 6, तो 61 हो गया। फिर 17 चौके 68 हो जाता है, फिर 17 3 51, तो 61 51 10 बचा, है ना, 10, तो फिर 2 हो जाएगा, है ना, तो 17 छक्के 102 हो जाएगा। और ये यहाँ पर 0, मतलब कि 33.60 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। अब कह रहा है इसमें कि अगर कोई छूट ना दिया जाता, है ना, कोई भी छूट ना दिया जाता तो 12% का लाभ होता, ठीक है। सुनिएगा, देखिए तो सबसे पहले हम लोग MP निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करिए मल्टीप्लाई। तो पहले तो 0 हो जाएगा, 25 छक्के कितना होता है 150, 150 का हो गया 0, मतलब कि 15 बचा। 25 3 75, 75 और 15 हो जाएगा 90, 90 का हो गया 9, और 90 का हो गया 0, है ना, ठीक है। 90 का हो गया 0, बचा 9, फिर 25 3 75, 75 और 9 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद लगा है ना, तो देख लीजिए यहाँ पर 840 रुपये। तो 25 यूनिट की वैल्यू यानी मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, 840 रुपये आ गया। मार्क्ड प्राइस इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 840 रुपये। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई छूट नहीं दिया जाएगा। तो भाई जब कोई छूट नहीं दिया जाएगा तो जितना अंकित मूल्य है उतने में ही बिकेगा। तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य के बराबर ही। अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर 840 रुपये, ठीक है, 840 रुपये। तो जब कोई छूट ना दिया जाए तो 840 में बिकेगा और 12% का लाभ होगा।
ठीक है। तो सीपी पर 12% का लाभ लेके बिक जाएगा। तो सीपी हो गया ये, सीपी पर 12% का लाभ, यानी कि 112 में बिकेगा सामान 112% में, और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 840 रुपये। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर, इसको थोड़ा मिटाते हैं, है ना, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग काटें तो काट सकते हैं क्या, 4 से काट सकते हैं, 4 से, है ना, 4 से इसको कभी काट सकते हैं, 4 से इसको भी काट सकते हैं। 4 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है, बचा आपका कितना 3, तो 4 अट्ठे 32। इधर भी 4 से काट दीजिए, तो 4 से इसको काटेंगे हम लोग, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ये हो गया, है ना। तो देखिए अब ऐसे सिचुएशन बन रहा है कि CP इक्वल टू इतना होगा 210 और इंटू 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिवाइड में आ जाएगा आपका 28। अब इसको काटेंगे, पहले 7 से काट दीजिए, है ना, तो 7 से काटेंगे, 7 से इसको काट देंगे हम लोग, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 तियां 21, मतलब ये हो गया। और यहाँ पे 4 से ये आपका कट जाएगा 25 बार में, ठीक है, तो 25 तियां 75, यानी कि 750। तो CP की वैल्यू आ जाएगी 750 रुपया। ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना कैसे करना है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। देखिए ऐसा सवाल बहुत करवा चुके हैं अभी, है ना, तो अब आप लोग कर लेंगे इस सवाल को। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है कि कितना आएगा, और एक और पीछे सवाल दिए थे उसका भी आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट योर आंसर। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आइए देख लीजिए दोस्तों, इस सवाल को जो तरीका हम बताएं उससे भी कर सकते हैं। अभी तक 2 तरीके बता चुके हैं, अभी तीसरा तरीका देखिए, ठीक है। इसमें बोला एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए हो, एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं, यानी लगातार, ठीक है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट कितनी होगी। कुल छूट बताना है इसमें कि टोटल डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट बताना है, विक्रय मूल्य नहीं कि कितने बिकेगा, ये नहीं बताना, डिस्काउंट बताना है। यहाँ पर क्या है आपके पास 10% का डिस्काउंट, है ना, 10% का यहाँ पर है डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 10% का, और दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर 8% का है दोस्तों। इनका सिंगल डिस्काउंट निकाल लीजिए आप लोग, तो हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितना छूट मिला परसेंटेज में, ठीक है। कैसे निकालते हैं, AB फार्मूला लगा के। तो क्या होता है AB फार्मूला, A + B, ये डिस्काउंट निकालने के लिए है, माइनस AB अपॉन यहाँ पे 100। ये है आपका डिस्काउंट निकालने के लिए, यानी सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए। जब 2 लगातार छूट दिए गए हों तो उनका सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। रख दीजिए इसमें, A की वैल्यू कितनी है 10 है, पहला छूट, है ना, प्लस यहाँ पर 8 और माइनस 10 × 8 यानी कि 80/100, 80/100। तो मतलब ये हो गया आपका कितना 18 में से इसको काट दीजिए ना, 0.8 हो जाएगा। तो 18 में से 0.8 घटाएंगे तो मतलब आ जाएगा 17.2, ठीक है। ये 17.2 इतने % का आपको छूट मिल जाएगा, इतने % का छूट मिल जाएगा। तो भाई हमारा कीमत कितना था यहाँ पे, अंकित मूल्य 5 लाख रुपया, है ना, 5 लाख रुपए था। अब इस पर छूट ही नहीं निकालना है, तो छूट कितना है 17.2%। तो बस 17.2% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 17.2 है ना, 0.2% यानी डिवाइड बाई 100, इतना हो गया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटा दें तो 1 0 और नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग पॉइंट यहाँ पर गायब कर देते हैं। पॉइंट गायब करेंगे तो 1 0 यहाँ और लग जाएगा, 3 0 से आपका 3 0 ख़त्म हो गया। 5 से इसको गुणा कर दीजिए बस, मतलब 500 से, है ना, तो हो जाएगा, पहले तो 2 0 लगेगा, फिर 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 का सुन हासिल 1, 5 7 35, 35 1 36 के 6 हासिल 1 3, है ना, 5 1 5 3 8, यानी कि 86,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तरीका पहले बताए हैं उनसे भी आप लोग लगा सकते हैं, इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं, बाकी के सवालों को भी इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तरीका मतलब एक तरीका किसी एक प्रश्न के लिए ही लागू होगा, सारे प्रश्नों के लिए लागू होगा। बस ये है कि प्रश्न के अनुसार किस तरीके में हमको कम समय लगेगा वो हमको यहाँ पर पता करना पड़ेगा। क्लियर है ना। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। एक वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य 13,200 रुपये है। इसे एक खुदरा विक्रेता 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है, ठीक है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्क्ड प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस, वो कितनी है वॉशिंग मशीन का, तो लिस्ट प्राइस है 13,200 रुपया, ठीक है। इस पर पहले 25% का छूट मिला, तो 25% का छूट देंगे तो 75% में बिकेगा। 75% का मतलब होता है 3/4, ठीक। फिर यहाँ पर 15% का छूट, तो भाई 1% कितना होता है आपका
5% कितना होता है 1/20, तो मतलब कि यहाँ पे 15% है ना, तो 3/20 हो जाएगा, तो मतलब 20 पर 3 का छूट, तो 20 पर 3 का छूट यानी कि 17/20 में बिकेगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है किसके पास खुदरा विक्रेता के पास। तो इतने रुपए में खुदरा विक्रेता जो है वो, भाई डीलर जो है इतने में बेचा तो खुदरा विक्रेता इतने में खरीद लेगा, तो ये जो आएगा डीलर के लिए विक्रय मूल्य होगा, लेकिन जो यहाँ पे खुदरा विक्रेता है, रिटेलर जो है, उसके लिए तो ये सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो रिटेलर के हिसाब से देखते हैं, रिटेलर का सीपी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कैलकुलेट करिए, देख लीजिए, इसको काटेंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पर 0 से तो पहले 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8, 8 से आप लोग डायरेक्टली काटिए, 8 से इसको हम लोग डायरेक्टली काटेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, बचा आपका कितना यहाँ पे 8, ठीक ना, तो 8 5 13, 5 हो गया है ना, 52 हो गया, तो 8 छक्के 48, ठीक है, 4 बचा, 8 पंचे 40, 165 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 से डायरेक्ट काट दिए। अब ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, ये हो जाएगा 165, ठीक है, 165 और इंटू यहाँ पे 17 तिया 51 है ना, 17 तिया 51 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब 51 से डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सीपी आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा सीपी बताइए तो। अच्छा अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब बोला जा रहा है कि छूट के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो क्रय मूल्य पर अगर 20% का छूट लेगा तो कितने में बेचेगा 20%, भाई क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, 20% की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/5, मतलब 5 के क्रय मूल्य पर 1 प्रॉफिट लेगा तो 6 में बेचेगा, मतलब 6/5 में बेचेगा। ठीक है, तो देख लीजिए सीपी आपका इतना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस सीपी का 6/5, सीपी आपका कितना है 165 और इंटू 51 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा, भाई 5 का सामान एक के प्रॉफिट में बेचेगा तो 6 रुपये में बेचेगा है ना, यानी कि 6/5 में बेचेगा। ठीक है, अच्छा इसको काट पीट लेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा इसमें ये भी बोला जा रहा है, अभी रुकिए इसको है ना, अभी रुकिए, सब कुछ कटेगा एक तरफ से। इसमें ये बोला गया कि खुदरा विक्रेता ग्राहक को 25% की छूट देता है, 25% की छूट दे के बेचता है। बताइए, मान लीजिए कि खुदरा विक्रेता जो अपना लिस्ट प्राइस इतना सेट किया LP है ना, इस पर वो 25% का छूट दिया तो कितने में बेचेगा 3/4 में, यानी 75% में है ना, 75% में बेचेगा तो 75% यानी 3/4, और बेच कितने में रहा है 165 इंटू इतना इंटू ये। ठीक है, तो बस यहाँ पर रख दीजिए 165 इंटू 51 और इंटू 6/5, बस इसको हम लोग काटेंगे। अब देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग काटें तो क्या होगा, अगर 3 से इसको काटें तो 3 से इसको काटेंगे 3 × 5 = 15, बचा 1, 3 × 5 = 15, इतना हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो गया, और 4 उधर ले जाकर गुणा करना पड़ेगा है ना। तो एक काम करिए, तो ऐसे करिए, जो लिस्ट प्राइस है नया खुदरा विक्रेता के लिए वो हो जाएगा 51 को 6 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 156, नहीं 306। ठीक है, तो यहाँ पर 11 इंटू 51 इंटू 6 हो जाएगा 306, और 4 उधर जाके गुणा होगा तो ये हो गया 4। अब एक काम करिए कि 11 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, तो 3 चौक 12 और 6 चौक 24, 1224 हो गया। अब इसको हमको 11 से गुणा करना है, तो 11 से गुणा करने का तो ट्रिक होता है, कैसे, पहले 4 को रखेंगे यहाँ पर तो 4 हो गया, फिर जोड़ते जाएंगे पीछे है ना, तो 4 2 हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब 13,464। 13,464 बहुत बढ़िया सवाल था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, कैसे कैसे किए हैं आपको सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। आइए तो इस प्रश्न को देखते हैं। 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1,000 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु है ना बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, यानी उस वस्तु के लिए ग्राहक को कितना पेमेंट करना होगा, माने कि विक्रय मूल्य सीधे सीधे उसका निकालना है। देखिए 1,000 रुपये का वस्तु था, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। 1,000 रुपये का वस्तु था, पहला छूट दिया इस पर 20% का, यानी 80 में बिकेगा है ना, 80% में 80/100। फिर यहाँ पर 30% का छूट दिया तो 70% में बिकेगा, 70/100। फिर 10% में बिकेगा यानी कि 90/100 है ना, भाई 10% की छूट यानी 90% में, तो 90/100 हो गया। काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा, 1 जीरो से एक और जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए ऊपर है 3 ठो जीरो, नीचे भी 3 ठो जीरो बचा है तो ख़त्म हो जाएगा।
3 और 1 0 ये और 2 0 ये, ख़त्म हो गया। बस इसको मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ नहीं करना है ना। तो कितना हो जाएगा 7 8 56 या फिर 8 9 72, तो 7 गुणे 72 हो जाएगा, 7 गुणे 72। इसको हम लोग करेंगे तो 7 दूना 14 के 4, हासिल आ गया 1 और 7 7 49 1 50, मतलब 504। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना भुगतान करना पड़ेगा 504 रुपये। एक लाइन का आंसर था, आ गया। क्लियर है ना, आगे चलें। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 रुपये में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर देखिएगा, पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कि हमारा जो अंकित मूल्य पर इतना बेच रहा है ना, तो अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो भाई अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस पर हम लोग यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 18% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो 100 पर 18 की छूट देगा, तो मतलब कि हो जाएगा आपका 82 में बिकेगा। ठीक है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 50 और 2 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 41। आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है, इसकी वैल्यू दे रखी है 123, है ना। 1 2 3 इसकी वैल्यू 123 है। तो ये देख लीजिए 3 गुना है 41 3 123 हो जाएगा, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे मार्क्ड प्राइस निकाल लेना है। तो 1 की वैल्यू जब 3 है तो मार्क्ड प्राइस यानी 50 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 3 तो 50 की वैल्यू 150 हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस आपका 150 आ गया। अब क्या बोला, यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता है, ठीक है, तो उसे 25% का लाभ होता है। भाई बताइए, अंकित मूल्य कितना है, 150 है, तो नया जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, अंकित मूल्य पर ही, तो अंकित मूल्य 150 है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, जबकि उसे आपका यहाँ पर 25% का लाभ हो। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, है ना। तो 4 आपका CP हुआ, 4 आपका CP हुआ, उस पर 1 का प्रॉफिट लेगा, है ना, तो 5 में बेचेगा। तो 5 में बेच रहा है और विक्रय मूल्य है कितना, 150। तो 5 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, है ना। क्या बोला, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 4 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू जब 30 है तो 4 की वैल्यू यानी क्रय मूल्य आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। समझ आ गए सभी को, चलते हैं आगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। अब बस एक सवाल इसके बाद और बचा है इस चैप्टर में। एक फुटकर विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कुछ ऐसा, देखिए कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 15 कलमों का जो मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो किसके बराबर है, 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर, है ना। तो 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से CP और MP का रेशियो आ जाएगा, है ना। MP और CP का रेशियो निकाल लीजिए, MP और CP का। देखिए 5 से तो पहले काट दीजिए इसको, 5 चौके ये हो जाएगा 20 और 5 तियाँ ये हो जाएगा 15, मतलब कि ऊपर हो गया 4, नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यदि वह इन 20 पेनों को 1% की छूट पर बेचता है तो फुटकर विक्रेता का लाभ क्या होगा। MP CP SP का रेशियो बनाइए। ठीक है, MP CP और SP। ठीक है, देखिए MP आपका कितना है, 4 यूनिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और CP आपका 3 यूनिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसमें कह रहा है कि 1% की छूट दे रहा है, तो ऐसा करिए ना दोस्तों, यहाँ पर चूँकि ये तो रेशियो में है, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हम लोग इनको 100 से गुणा कर देते हैं, इसको 400 बना देते हैं, इसको 300 बना देते हैं। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। कैसे, 20 पेनों को 1% की छूट पर बेचता है। बताइए 400 इसका मार्क्ड प्राइस है, 1% का छूट लेके बेचेगा, तो मतलब कितने में बेचेगा भाई, इसका 1% कितना होगा, 4 रुपया होगा, है ना। 400 का 1% कितना होगा, 4 रुपये होगा, तो 4 रुपये छूट दे के बेच दिया, माने कि यहाँ पर 396 रुपये में बेच दिया। ठीक है, विक्रय मूल्य 396 हो गया। तो फुटकर विक्रेता का लाभ कितना होगा, बताइए। खरीदा कितने में था वो, 300 में, बेच कितने में दिया, 396 में, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, 96 रुपये का। किस पर, 300 पर, तो नीचे हो जाएगा 300। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, है ना। जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूना 6, माने कि 32% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये बढ़िया सवाल है, इसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा, है ना। बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की लगातार छूट देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव कीमत देगा, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे छूट मिलेगा ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये पूछा है आपसे कि दुकान मालिक को कहाँ पर ज़्यादा कीमत मिलेगा, मतलब कि जब छूट कम होगा, जहाँ छूट कम होगा वहीं पर आपको दुकानदार को ज़्यादा कीमत मिल जाएगा। भाई छूट ज़्यादा यानी कीमत कम,
और छूट कम तो कीमत ज़्यादा, तो कीमत ज़्यादा कहाँ मिलेगा, जिसका छूट कम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लगातार छूट दिए गए हैं, पहले में भी लगातार छूट, दूसरे में भी, तीसरे में भी। जैसे हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे, सक्सेसिव जानते हैं ना लगातार छूट, तो लगातार छूट का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी अब माइनस ए बी अपॉन 100। बस यही फार्मूला चारों में लगा लीजिए और निकाल लीजिए। पहले वाले के लिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा ए प्लस बी यानी कि 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 आपका हो जाएगा 40, तो 40 माइनस 25 इंटू 15। ठीक है, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 करिए तो 20 का स्क्वायर 400, 400 माइनस 25 375 आ जाएगा। ठीक है, 375 बटे 100 तो 3.75 हो जाएगा, 3.75 इतना हो गया। इसको घटा लेंगे तो पहला डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। पहले 3 घटाएंगे तो 37 हो गया, 75 और घटा देंगे तो 36.25 है ना। ये इतना परसेंट का ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट आ गया पहले केस में। दूसरे का निकालिए ऐसे ही, इसी फार्मूले में तो रखना है आपको। तो a प्लस बी 30 और 20 ये हो जाएगा 40। ठीक है, माइनस 30 गुणे 10 यानी कि हो गया 300, 300 बटे 100 यानी कि 3, तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा 37 है ना। कितना, 37%। तो दूसरे में 37% का डिस्काउंट। तीसरा काउंट करिए है ना, तीसरा नंबर यहाँ पे 35 और 5% का, तो 35 और 5 पहले तो हो गया 40, अब माइनस 35 का 5 से हम लोग गुणा करेंगे तो 40 पंचे हो जाएगा आपका 200। ठीक है, 40 पंचे 200 और उसमें 25 घटा देंगे तो 175 हो जाएगा। 175 मतलब 1.75 इतना आ जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 38.25 है ना, 38.25 आ जाएगा, 38.25 इतना परसेंट का यहाँ पर छूट मिला। यहाँ पर हमको लगता है मैक्सिमम छूट मिलेगा। इसको देखिए यहाँ पर 20 और 20% का है ना, 20% का 2 छूट मिला। इसका एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुन जाइएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 20 और a प्लस बी 20 20 40 माइनस 20 इंटू 20 400, 400 बटा आपका 100 यानी कि 4 है ना, तो कितना आ गया यहाँ पर 36। तो सबसे कम छूट कहाँ मिला है, ऑप्शन नंबर डी में। तो जहाँ सबसे कम छूट वहाँ सबसे ज़्यादा कीमत मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, देखिएगा, देखिए अब इस सवाल को करने के एक थोड़ा सा ट्रिकी मेथड हम आपको बताते हैं। ट्रिकी मेथड ये है कि यहाँ पर इनका गैप देखिए, गैप कितने कितने का है, यहाँ 25-15 का गैप कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, तो यहाँ पर 10% का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है, 20% का है ना, यहाँ पर 20% का गैप है। फिर यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर 30% का गैप है ना, 30% का गैप। और यहाँ पर कितने का गैप है, 0% का। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर लगातार छूटों का जो गैप है वो ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपका ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। भाई यहाँ पर देखिए कि तीसरे नंबर में अगर देखें तो 30% का गैप था, तो सबसे ज़्यादा छूट आपको मिला। ठीक, फिर उसके बाद 20% का छूट था यहाँ पर सेकंड नंबर में, तो इससे थोड़ा कम छूट मिला है ना। फिर यहाँ पर 10% का छूट है तो इससे भी कम छूट मिला, और यहाँ पर 0% का गैप है, तो मतलब सबसे कम छूट यहीं पर मिलेगा है ना। तो इस ट्रिक से भी आप लोग कर सकते हैं। तो जिसका सबसे कम छूट होगा, मतलब कि जिसका सबसे कम गैप होगा, वहाँ पे सबसे कम छूट मिलेगा, और सबसे कम छूट मिलेगा तो सबसे ज़्यादा कीमत मिलेगी है ना उस वस्तु की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका ट्रिक भी हम आपको बता दिए हैं, बाकी ये वाला तरीका तो है ही आपके पास। क्लियर है ना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।